नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद। काफ़ी दिनों के बाद आज फाइनली थोड़ा सा समय मैंने निकाल लिया है आप सबके बड़े सारे मैसेजेस के बाद। काफ़ी दिन से पूछ रहे हो मैम कब आएगी तीसरी क्लास, ग्राम सचिव वाली तीसरी क्लास। तो फाइनली आपके सामने मैं ग्राम सचिव वाली क्लास नंबर 3 ले आई हूँ। जितने से भी नए व्यूवर्स क्लास को सुन रहे हैं, सबसे पहले तो ध्यान से सुन लीजिए। हमने ये ग्राम सचिव की सीरीज शुरू की थी जिसमें मैं पूरी ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स में बच्चों को करा रही थी। एंड देवर इन टोटल 40, और अब तक मैं 10 जो है आप सबके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। तो रूल नंबर 11 से हम आज अपनी इस क्लास को शुरू करेंगे। हर रूल और हर ट्रिक के नीचे 5 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, हालांकि आंसर्स भी सामने ही होंगे। तो मैं उन्हें रीजन के साथ एक्सप्लेन करूंगी। चाहे कोई बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है या पहली बार इंग्लिश सुन रहा है, वो ध्यान से क्लास देखेगा तो उसे समझ जरूर आएगा। तो कोशिश करिएगा ध्यान मेरी तरफ आप बनाए रहें, और ग्राम सचिव के पेपर में भी इंग्लिश को हम वैसे ही मार गिराएं जैसे कि अब तक हमने एचएसएससी वाले बड़े सारे एग्जाम्स के इंग्लिश को निचोड़ करके और बढ़िया स्कोर हमने लिया है। तो वही कोशिश मैं आप सबके साथ ग्राम सचिव के लिए भी कर रही हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आ जाओ बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। जो जो भी आपके रिस्पॉन्सेज हों वो कमेंट्स में मुझे बताते रहना। बीच बीच में हम देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे और आपको रिप्लाई करते रहेंगे। जो बच्चा रिकॉर्डेड देखे, बाद में देखे, वो भी कमेंट में जरूर बताए कि क्लास कैसी लगी। चलिए अब शुरू करते हैं, आ जाओ। आज की क्लास हम रूल नंबर 11 से शुरू करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर रूल नंबर 11 बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं रीड करके बता देती हूँ ये क्या है। दा इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द कैटेगरी और ग्रुप ऑफ पर्संस बिफोर एडजेक्टिव। ये लाइन आपको कह रही है किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर दा लगा दिया जाए। देखो इंग्लिश में ना नाउन के प्लूरल होते हैं। नाउन यानी किसी भी चीज का नाम, उसका बहुवचन बनाना संभव है। नाउन का बहुवचन बनाना कैसे संभव है? हमने बॉय लिखा सिंगुलर है, बॉयज लिखा तो प्लूरल हो गया। कैट लिखा सिंगुलर है, कैट्स लिखा तो प्लूरल हो गया। मैन लिखा सिंगुलर है और MEN मैन लिखा तो प्लूरल हो गया। लेकिन ईमानदार लिखा किसी को, और बड़े सारे ईमानदार हैं, तो ईमानदारों तो नहीं हो सकता ना। ऑनेस्ट पे एस तो नहीं लग सकता। तो उस केस में इंग्लिश में क्या सॉल्यूशन है कि अगर किसी एडजेक्टिव को प्लूरल करना पड़े तो उसके पहले दा लगा के आप उसे प्लूरल बना सकते हो। जैसे पुअर का प्लूरल करना है तो दा लगा दो, रिच का प्लूरल करना है तो दा लगा दो, यंग का प्लूरल करना है तो दा लगा दो, ओल्ड का प्लूरल करना है तो दा लगा दो, डेफ का करना है तो दा लगा दो, डम का करना है तो दा लगा दो, ऑनेस्ट का करना है तो भी दा लगा दो, और डिसऑनेस्ट का करना है तो भी दा लगा दो। यानी बेसिकली किसी भी एडजेक्टिव को अगर बहुवचन फॉर्म में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उस पर क्या इस्तेमाल कर दीजिए, आप दा इस्तेमाल कर दीजिए। तो दा यंग, दा पुअर, दा रिच का मतलब होगा जितने भी अमीर, जितने भी गरीब, सबकी बात कर रहे हो, किसी एक की नहीं, पूरी की पूरी जाति की बात कर रहे हो। तो उस केस में उसकी सेंस ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाती है बिना उस पे एस लगाए। अब एग्जामिनर जब इस चीज को पूछता है ना तो दो तरीके से पूछता है। या तो वो कहता है दा पुअर इज, बच्चे को कहना होता है आर आएगा भाई, पुअर लिख दिया है और दा भी लिख दिया है तो सभी की बात हो रही है ना, और सभी की हो रही है तो वो आपको आप प्लूरल लगाइए। या फिर एग्जामिनर दूसरा काम क्या करता है, वो लिखता है दा पुअर्स आर, तो बच्चा कहेगा आर भी ठीक है, दा भी ठीक है, लेकिन पुअर पे एस क्या कर रहा है? दा लगने से ही प्लूरल हो गया भाई, एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम आ जाइए, रूल को अच्छे से समझ चुके हैं कि जहां पे कोई भी एडजेक्टिव आएगा और हम उसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो दा लगाकर हम उसे क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि ये आ गए आपके सामने 3 क्वेश्चंस। देखो सबसे पहला लिख रहा है द रिच आर, तो ये तो नो एरर हो गया, सही है भाई, कोई भी गलती इसमें नहीं है। लेकिन आगे अगर हम पढ़ें बट पुअर आर, अगर पुअर के साथ आपको आर लगाना है तो पुअर से पहले आपको दा लगाना पड़ेगा। पुअर के बाद आपको आर लगाना है तो पुअर से पहले आपको दा लगाना पड़ेगा, नहीं तो पुअर के साथ आर नहीं आ सकता, इज होगा। तो उस लॉजिक से बी पार्ट में एरर बन गया कि पुअर पे क्या लगाएं, दा लगाएं। सेकंड क्वेश्चन में पुअर के साथ फिर से आर लिख दिया है। अब ये आर भी तो तभी सही होगा ना जब पुअर पे क्या होगा, दा लगा होगा। जब तक दा नहीं लगा होगा पुअर सिंगुलर, अ पुअर इज माना जाएगा, तो दा लगते ही आर आपका जस्टिफाई हो जाएगा। उसी लॉजिक से रिच शुड हेल्प द पुअर, सारे गरीबों की सभी अमीर मदद करें, तो सभी अमीर यानी रिच पे भी हमें क्या चाहिए, दा चाहिए।
तो अल्टीमेटली हमारा रूल यही कह रहा है कि किसी भी एडजेक्टिव को आप प्लूरल बना सकते हो उस पे क्या लगा के, दा लगा के। तो दा रिच आर, दा पुअर आर, कभी इज ना लगाएं। अगर पुअर के साथ आर लगा रहे हो तो उस पे दा पक्का होना चाहिए, अदरवाइज एडजेक्टिव प्लूरल फॉर्म में बदला ही नहीं जा सकता है। ठीक हो गया बच्चों मेरे ख्याल से? जैसा सा भी रिस्पॉन्स हो बताते जाना। काफी दिन में क्लास ले रही हूं तो ध्यान बहुत कम देंगे हम वार्तालाप और टॉक की तरफ। ये लो रूल नंबर 12 आपके सामने, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल के चैप्टर से ये रूल है बच्चों, और आर्टिकल्स में ना हम ओमिशन पढ़ाते हैं बच्चे को। ओमिशन शब्द ओमिट से बना है, और ओमिट का मतलब होता है भूल जाना, छोड़ देना, त्याग देना। तो हमने बेसिकली जहां पे आर्टिकल कभी इस्तेमाल नहीं करना होता, आर्टिकल कभी यूज नहीं करना होता, या आर्टिकल का यूज गलत है, भूल जाओ आर्टिकल को, नहीं है यहाँ पे जरूरत, उस सिचुएशन को हम कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। तो ये वहां से आपका पॉइंट पिक किया गया है। और क्या कह रहा है ये पॉइंट? ये पॉइंट कह रहा है जहां भी पोस्ट ऑफ फ्रेज आ जाए, जहां भी काइंड ऑफ फ्रेज आ जाए, ये कह रहा है जहां भी पोस्ट ऑफ आ जाए, काइंड ऑफ आ जाए, जॉब ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ या रैंक ऑफ, इनमें से कोई भी फ्रेज अगर आप यूज करते हैं और इसके बाद आप नाउन लिखते हैं तो उस नाउन से पहले किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। कैसे? जैसे कि हमें सेंटेंस दे दिया द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, तो बच्चे को ये कहना है कि जहां पे भी आप पोस्ट ऑफ यूज करते हो उसके बाद जो भी नाउन आता है उस नाउन के पहले जो आर्टिकल है वो बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। तो हमें कहना चाहिए द पोस्ट ऑफ क्लर्क, द पोस्ट ऑफ टीचर, द रैंक ऑफ मॉनिटर। हमें ए एन या दा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इनमें से कोई फ्रेज आता है तो आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट करते रहना। मैं क्लास में एक तरफ रहने की कोशिश करूंगी। स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए कह रही हूँ बच्चों क्योंकि ये पीडीएफ के ऊपर मैं पढ़ा रही हूँ, और जैसे ही मैं स्क्रॉल अप करूंगी ये जितना भी मेरा एक्सप्लेनेशन है ना ये सारा गायब हो जाएगा। ठीक है? तो आप कोशिश करिएगा कि मैं जैसे जैसे मेन सी बात बता दूं आप स्क्रीनशॉट करते जाएं। जो भी अच्छे से इंग्लिश को पढ़ना चाह रहे हैं, नोट करना चाह रहे हैं और नंबर नहीं कटवाना चाह रहे हैं, अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है आप सभी के साथ। जितना सा भी मैंने गैस बेस करके दिया, एसआई में, कांस्टेबल में, अपना एमटीएस के एग्जाम्स में आया, सीएचएसएल हो गया है, सीडीएस का भी पेपर बहुत शानदार आया है, लेकिन हमारे मटेरियल से बाहर बहुत कम आ रहा है। तो आप कोशिश करें, सिलेक्टेड सा पार्ट मैं देती हूँ उस पर आप थोड़ी सी जान लगा दीजिए। बात हमारी पक्की है, नंबर हम कटने नहीं देंगे आपका। ठीक है? आइए, तो ये हमारा जी लॉजिक हो गया है कंप्लीट। अब आओ इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो 5 क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं। स्क्रीन पे आपको आंसर्स भी दिख रहे होंगे पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो कह रहा है दैट इज काइंड ऑफ। अब काइंड ऑफ पढ़ते ही बच्चे को याद आना चाहिए इसके बाद वाले नाउन पे तो आर्टिकल आता ही नहीं है। मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई। शी वॉज गिवन द जॉब। अब द जॉब ऑफ देखते ही आप समझ जाओ जॉब ऑफ फ्रेज आ गया है और ये आपका नाउन है, ये वाला आर्टिकल हो जाएगा भाई गायब। अक्षय हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ। अब रैंक ऑफ भी कहता है कि मेरे बाद जो नाउन आएगा उस पे मैं आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं। शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ, क्या आ गया है, टाइटल ऑफ, तो बाद में जो नाउन आएगा उसके ऊपर आर्टिकल नहीं आएगा। अगले में देखो बच्चों क्या आ गया है, पोस्ट ऑफ, तो जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर आर्टिकल नहीं आएगा। आई होप समझ पा रहे होंगे। हर रूल के नीचे 5 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लेकर के आई हूं ताकि आपको एक समझ नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, तो 5 में तो आप पक्का ही पकड़ बना लो कि क्या करना है। ठीक है बच्चों? तो पोस्ट ऑफ, जॉब ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जहां भी दिखाई दे इनके बाद आने वाले नाउन का आर्टिकल आप हटा दोगे। ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको वेटिकन ऐप पे मिलती है। टेलीग्राम के थ्रू मेरा कोई शेयरिंग नहीं है, ना मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो आपको वेटिकन ऐप डाउनलोड करना होता है। ये सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिलता है, और इसके अलावा और बहुत कुछ आपको वेटिकन ऐप पे फ्री मिलता रहता है। तो गूगल प्ले स्टोर से वेटिकन ऐप आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के कोई पैसे नहीं है। कहीं सोचो कि अरे ये तो बेचने में लगे रहते हैं, बिल्कुल नहीं बेच रहे हैं जी। वेटिकन ऐप पे बहुत कुछ हम बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, इसीलिए बता रही हूँ। तो वेटिकन ऐप आप डाउनलोड कर लो, बहुत कुछ आपको बेनिफिशियल चीजें वहां पे मिलती रहेंगी। ठीक है? अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलती हूँ। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, देख करके जरूर हम आपको रिप्लाई कर देंगे।
फिलहाल तो ध्यान है फटाफट से आपको ज्यादा से ज्यादा मैं पढ़ा दूं, क्योंकि पता नहीं फिर अगली क्लास कब ले पाऊंगी नहीं ले पाऊंगी। तो ध्यान से इन क्लासेस को आप 2-3 बार सुन लीजिएगा, ताकि एक एक पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब मैं आज के क्लास का नेक्स्ट पॉइंट ले रही हूं, दैट इज रूल नंबर 13। ये भी आर्टिकल से लिया गया है। आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एचएसएससी वाले बच्चों के लिए, और ये भी आर्टिकल के ओमिशन वाले चैप्टर से लिया गया है। जितने से भी बच्चे पहली बार इस क्लास को देख या सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए, और टारगेट अगर उनका एचएसएससी है तो पक्का वो वर्ब का टॉपिक पढ़ के चले जाएं, यहां से क्वेश्चन मिलेगा। आर्टिकल पढ़ के चले जाएं, यहां से क्वेश्चन मिलेगा। वॉइस पढ़ के चले जाएं, उन्हें यहां से क्वेश्चन मिलेगा। नरेशन पढ़ के चले जाएं, यहां से क्वेश्चन मिलेगा। या फिर ज्यादा से ज्यादा प्रेपोजिशंस पढ़ लें ग्रामर में, यहां से उन्हें क्वेश्चन मिलेगा। और आखिरी चीज, समय मिल जाए तो टैग्स पढ़ लें, क्वेश्चन टैग्स। ये वो 6 टॉपिक हैं जो पिछले कम से कम मैं यूट्यूब पे 4 या 4.5 महीने मुझे हो गए होंगे लाइव आते हुए। उससे पहले मैं सिर्फ ऑफलाइन पर ही ध्यान देती थी, तो 3 या 4 महीने से 4.5 महीने भी हो गए होंगे लगभग मुझे यूट्यूब पे एक्टिव हुए। तो तब से मैं एचएसएससी के बच्चे को बार बार कह रही हूँ सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए, पूरी इंग्लिश पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी ई बुक्स भी बना रखी हैं, वो भी वेटिकन ऐप पे मिलती हैं। वो सारी ई बुक्स भी एग्जाम ओरिएंटेड है, और हर एग्जाम से रिलेटेड ई बुक आपको मिल जाएगी। ग्राम सचिव से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड, हरियाणा का कोई एग्जाम आप मांगिए उससे रिलेटेड आपकी मैंने ई बुक बना रखी है, ग्रामर की भी और वो कैप की भी। तो वेटिकन ऐप इसलिए कहा था डाउनलोड करने के लिए, गो थ्रू हो जाओ, बहुत कुछ मटेरियल आपको मिलता रहता है। तो ये सारे टॉपिक मैंने यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखे हैं। इनमें से जो भी टॉपिक आप नेहा मैम आर्टिकल, नेहा मैम वर्ब टाइप करोगे आपको मिल जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स आप देख लें एग्जाम में जाने से पहले, खूब खूब आपको वर्थ मिलेगी। वॉइस तो सिर्फ मैंने 5 रूल में कवर कर रखा है, और नरेशन सिर्फ 3 रूल में। टैग सिर्फ 1 क्लास में मैंने कवर कर रखा है। तो बहुत ही वर्दी क्लासेस हैं बेटा, बहुत कम और बहुत सटीक मटेरियल मैं आपको देती हूँ। कोई दाएं बाएं की बकवास हम नहीं करते हैं, सिलेक्टेड सा मटेरियल पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक्स देख लेना, जिनका भी अपकमिंग कोई भी हरियाणा का एग्जाम है बहुत हेल्प मिलेगी उसे। और यही रीजन है मैंने भी आर्टिकल से क्वेश्चंस पिक करे हुए हैं। तो ये पॉइंट भी हमारा आर्टिकल से है। अब ध्यान से देखो, पहला शब्द लिखा हुआ है, मैंने कहा था स्क्रीनशॉट लेते जाना, ये डिसअपियर हो जाएगा क्लिक करते ही। अपॉइंट, नॉमिनेट, इलेक्ट, सिलेक्ट, कंसीडर है ये, मेड, डिक्लेयर, बिकम, क्राउन और मैनी मोर। इसके अलावा बहुत सारी, लेकिन अपॉइंट आपको एचएसएससी प्रीवियस ईयर्स में मिल जाएगा, और मेड भी आपको एचएसएससी प्रीवियस ईयर्स में मिल जाएगा। ये सारे शब्द जहां भी आए, ये सारी वर्ब हैं बच्चों। इनके बाद जो भी नाउन आएगा, उस नाउन के पहले हमें कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो इनमें से कोई भी शब्द आपको दिख जाए कहीं पे भी, आपको सिर्फ यही याद आना चाहिए कि इसके बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के पहले मैंने आर्टिकल नहीं लगाना है। कैसे मैम? देखो, मैंने लिखा ही अपॉइंटेड मी अ टीचर। पढ़ने में ये ठीक लगता है, उसने मुझे टीचर अपॉइंट किया, पर रूल ये कह रहा है कि अगर आप अपॉइंट इस्तेमाल करते हो तो उसके बाद जो नाउन आप लिखोगे ना, उसको आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है। यानी सही सेंटेंस बनेगा ही अपॉइंटेड मी अ टीचर। तो जहां भी ये सारे शब्द आप यूज करें और इसके बाद आपको कोई भी नाउन दिखाई दे, नाउन यानी किसी भी चीज का नाम, तो उसके ऊपर आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे उस नाउन से पहले। तो ये वर्ब आप याद कर लें सारी की सारी, और इसके बाद जो भी नाउन आपको मिले उसके आगे जो भी आर्टिकल हो उसे आपने रिमूव कर देना है। आ जाओ अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये लीजिए, 5 क्वेश्चन आए हैं बच्चों हमारे सामने, आओ देखते हैं। ही वॉज अपॉइंटेड, देखते ही याद आ जाना चाहिए कि बाद में जो भी नाउन होगा उस पर आर्टिकल नहीं आएगा। ही वॉज नॉमिनेटेड, देखते ही याद आ जाना चाहिए बाद में जो भी नाउन आएगा उस पर आर्टिकल नहीं आएगा। ही वॉज इलेक्टेड, देखते ही याद आ जाना चाहिए बाद में जो नाउन आएगा उस पर आर्टिकल नहीं आएगा। अब मेड देखते ही याद आ जाना चाहिए जो भी नाउन आएगा उस पर आर्टिकल नहीं आएगा। और इलेक्ट देखते ही याद आ जाना चाहिए भाई जो भी नाउन आएगा उस पे आर्टिकल नहीं आएगा। अभी आपसे ये फटाफट से हो जाने वाले हैं क्योंकि ताज़ी ताज़ी मैंने आपको ट्रिक पढ़ाई है, लेकिन अगर आप इन्हें कहीं नोट डाउन कर लेंगे या ई बुक ले लेंगे इसकी, या उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और 2-3 बार पढ़ लेंगे, तो ये चीज़ें आपको पेपर में भी इतनी जल्दी होंगी जितना जल्दी अभी मैं स्क्रीन पे करके दिखा रही हूँ। अभी जल्दी होने का कारण यही है कि रूल दिमाग में है, यानी रूल हमेशा दिमाग में रहे तो हमेशा जल्दी होगा ना।
तो कोशिश करो, पॉइंट्स को पकड़ो, दिमाग में सेट करो। यूं के यूं दिखते हैं बेटा पेपर में और आपने क्लिक करना होता है और फट से आंसर हो जाता है। इंग्लिश वो तरीका नहीं हम अपनाते हैं कि हिंदी बनाइए जचाइए, नहीं, सीधा लॉजिक लगाओ और मैथ की तरह इंग्लिश को सॉल्व करो, मजा ही कुछ हो रहा है बच्चों। तो ये सारे शब्द देखना, बाद में नाउन चेक करना और नाउन के आर्टिकल को क्या कर देना, छू कर देना। स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई साथ के साथ अपने आप। अब मैं बढ़ती हूँ रूल नंबर 14 पे। ये 40 रूल की फाइल है, जितने से भी नए बच्चे देख रहे हैं उन्हें मैं दोबारा से बता देना चाहती हूँ। टोटल 40 रूल में डिस्कस कर रही हूँ, ग्राम सचिव की पूरी ग्रामर में कवर कर रही हूँ सिर्फ इन 40 पॉइंट्स में। जो बच्चा इन 40 पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेता है वो ये मान के चले कि उसने पूरी पूरी ग्रामर रिवाइज कर ली है, मेन मेन जितना साबित है। इट इज मोस्ट सिलेक्टेड पार्ट ऑफ ग्रामर फॉर अपकमिंग ग्राम सचिव एग्जाम। इसमें मैंने 2021 के हर एग्जाम को स्टडी करके ये पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 14 हमें क्या कह रहा है? रूल नंबर 14 कह रहा है कि किसी भी वाहन का नाम अगर आप लिखते हो, कोई भी कार, स्कूटर, टैक्सी, बस, ट्रेन, कुछ भी, किसी भी वाहन का नाम लिख रहे हो और उसके पहले बाय लगा रहे हो, जैसे बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, इस तरीके से अगर बाय लगा रहे हो तो कोई आर्टिकल मत लगाना उस व्हीकल के नाम से पहले। यानी बाय अ कार नहीं कह सकते हो भले ही जचता हो, बाय अ बस नहीं कह सकते हो भले ही जचता हो, क्योंकि किसी भी व्हीकल पे अगर आप बाय लगा रहे हो तो बाय के बाद जो आता है ना नाउन, उस पे आर्टिकल नहीं आता है कभी भी। जबकि जनरली हम बोलने वाले इंग्लिश में कहते हैं बाय अ बस, बाय अ ट्रेन, बाय एन एरोप्लेन। नहीं हो सकता है, नहीं लगेगा आर्टिकल अगर आपने बाय लगा दिया तो। आओ देखते हैं। He did not go to the city on boat, he went there. He did not go to the city on boat, he went there by the train. तो अगर हम ट्रेन लिख रहे हैं और ट्रेन से पहले बाय लिख रहे हैं तो हमारा आर्टिकल तो आ ही नहीं सकता है। सेकंड, he goes to his office by the bicycle. अगर हम बाइसिकल लिख रहे हैं और उसके पहले बाय भी लिख रहे हैं तो दा नहीं आ सकता। She left for Mumbai by an aeroplane. अगर हम एरोप्लेन लिख रहे हैं और उसके पहले बाय लिख रहे हैं तो एन नहीं आ सकता। नवनीत हैज नेवर ट्रेवल्ड बाय अ बस। अगर हम बस लिख रहे हैं और उसके पहले बाय लिख रहे हैं तो आर्टिकल नहीं आ सकता। हमने ये सारे सिचुएशन से आर्टिकल सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि कोई भी व्हीकल जब बाय के साथ इस्तेमाल होता है तो उस पर आप आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हो। जल्दी से बता दो मेरे को एक बार, यहाँ तक का समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या, कुछ रिपीट फटाफट से बता देना मुझे ताकि हम उस हिसाब से ही कर सकें। आपका फायदा और आपको नुकसान तो क्या ही पहुंचाएंगे भाई, फायदा ही पहुंचाएंगे। स्क्रीनशॉट करते जाना साथ के साथ, ठीक है। ये लो नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 15। टोटल ये 40 रूल हैं, बार बार याद दिला रही हूं। इन 40 को जो ईमानदारी से कर लेगा वो अपनी ग्रामर रिवाइज हो गई ये मान ले। ये पॉइंट कह रहा है कि जहां पे भी स्कूल, एक सेकेंड, ये पॉइंट कह रहा है कि जहां पे भी आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, टेंपल, मॉस्क होती है, मस्जिद, कोर्ट, मार्केट, प्रिजन, जेल, हॉस्पिटल, कुछ भी आप इसमें से यूज कर रहे हो, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर दीज वर्ड्स। इन शब्दों से पहले कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल आप ना करें जब इनका उद्देश्य वही हो जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। यानी अगर आप स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो स्कूल पे आर्टिकल मत लगाओ। आपको चोट लग गई है और आप हॉस्पिटल में एडमिट होने या चोट का इलाज कराने जा रहे हैं तो हॉस्पिटल पे आर्टिकल मत लगाओ। आप चर्च में जा रहे हो ईसा मसीह जी के आगे प्रणाम करने तो उस केस में भी आप चर्च पे आर्टिकल मत लगाओ। लेकिन अगर आप स्कूल में जा रहे हो अपना मैरिज का फंक्शन अटेंड करने तो आप स्कूल पे दा लगा सकते हो। आप मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हो मत लगाओ। आपने मार्केट में किसी से मिलने का टाइम सेट कर रखा है तो आप आर्टिकल लगा सकते हो और वो भी सिर्फ दा आएगा। आर्टिकल लगा सकते हो और वो भी सिर्फ दा आएगा। दोबारा से सुन लो क्या समझा रही हूं। मैं कह रही हूं इन सारे शब्दों पे ना कोई आर्टिकल नहीं आता कभी भी जब आप इनका वही इस्तेमाल करें जिसके लिए ये बने हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल अदर देन देयर पर्पस, यानी जिस चीज के लिए बने उसके अलावा किसी सेंस में इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इन शब्दों पे दा लगा सकते हो। ही इज गोइंग टू स्कूल सही है, ही इज गोइंग टू द स्कूल कहने की कोई जरूरत नहीं है।
द स्कूल तब कहें जब आप उसके बारे में कुछ अलग या खास बताएं। अगर स्कूल में पढ़ने ही जा रहे हो तो सब जाते हैं भाई, कुछ खास नहीं है, तो आर्टिकल लगाने की जरूरत उस केस में आपको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आओ अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, कैसी सी बात हमारी बन रही है, आओ देखते हैं। ये लो 5 क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, आप भी सॉल्व करो, साथ साथ मैं भी कर रही हूं, देखें कौन सारे के सारे ठीक करता है। चिल्ड्रन गो टू द स्कूल एट 10 AM, 10 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो नई बात क्या है, सारे ही बच्चे जाते हैं भाई स्कूल, तो इसके ऊपर कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। आई वेंट टू द मार्केट टू परचेज अ टीवी, अब टीवी खरीदने मार्केट जा रहे हो तो इसमें कोई खास बात नहीं है भाई, मार्केट में खरीदारी के लिए ही जाया जाता है, जब कुछ खास बताओगे तो ही दा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आई यूजली गो टू द बेड एट 11 AM, रोज 11 बजे मैं सोने जाता हूं, तो कोई खास बात आपने इसमें भी नहीं बताई है। द क्रिमिनल वॉज सेंट टू द जेल, अब क्रिमिनल है तो जेल में ही जाएगा ना, कोई खास बात नहीं है, कुछ अलग बात नहीं है। द इंजर्ड पर्सन वर सेंट टू द हॉस्पिटल, अब इंजर्ड हैं तो हॉस्पिटल ही भेजे गए होंगे, यहां भी आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है। तो इन शब्दों पर आर्टिकल तब तक मत लगाएं जब इनका पर्पस कुछ और ना यूज कर लिया हो आपने जिसके लिए ये बने। अब हॉस्पिटल मरीजों के लिए ही बनाया तो हमें हॉस्पिटल का कोई अलग यूज थोड़ी दिखाया गया है, जेल क्रिमिनल के लिए ही बनाया तो कोई अलग यूज नहीं दिखाया, बेड सोने के लिए ही बनाया तो कोई अलग यूज नहीं दिखाया, मार्केट परचेज करने के लिए ही बनी है तो कोई अलग स्कूल यूज नहीं दिखाया, स्कूल बच्चों के लिए ही बना है तो कोई अलग यूज नहीं दिखाया। अगर स्कूल में हम कोई शादी, मैरिज, बर्थडे पार्टी अटेंड करने जाते तो हम दा पक्का लगाते, हॉस्पिटल में हम एडमिट होने नहीं गए, हम किसी का हालचाल पूछने गए हैं तो भी हम दा पक्का लगा सकते हैं। तो अदर देन पर्पस, अदर देन किसी और सेंस में अगर आप यूज करते हो ना तो उस केस में आप इन पे आर्टिकल लगाएं, अदरवाइज इन पे आर्टिकल कभी भी ना लगाएं। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी आप साथ के साथ ले रहे होंगे क्योंकि मैं पूरा बीच बीच में आपको समय दे रही हूं कि आप अपने नोट्स बना सकें। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ गई हूं, और रूल नंबर 16, जितने से भी बच्चे लाइव हैं, क्लास को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भाई ये पॉइंट को कान खोल के सुन लेना, शायद आपके पेपर में ये यू का यू भी मिल सकता है क्योंकि 2021 के कई एग्जाम्स में ये आ चुका है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। लाइक, डिसलाइक, बिसाइड्स, एडिशन टू, एंड नॉट, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, रेदर देन, एज वेल एज। कॉन्स्टेबल में एज वेल एज, टुगेदर विद से क्वेश्चन आया हुआ है, एसआई में विद से क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में एंड नॉट से क्वेश्चन आया हुआ है, रेदर देन से भी आया हुआ है। ये सारे ही, मतलब अभी जो एनडीए का पेपर हुआ था उसमें भी रेदर देन और एज वेल एज से क्वेश्चन आया हुआ था। ये सारे इंग्लिश में कंजंक्शन है और इनका काम दो अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ना होता है। जहां भी ये सारे शब्द आते हैं ना, इनमें से कोई भी शब्द आप कहीं भी लगाओगे तो इनका काम है दो अलग अलग सब्जेक्ट को आपस में जोड़ना। लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये कभी भी बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं लेते, इनकी वर्ब हमेशा इनके पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ये कभी भी बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं लेते हैं, इनकी वर्ब हमेशा सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से लगेगी। कैसे? मैंने लिखा आई एंड नॉट यू आर टीचिंग, आई एंड नॉट यू आर टीचिंग। अब हमारे बच्चे को देखना है जी, मैम ने कहा था जहां भी एंड नोट आएगा ना, बाद वाले को मत देखना। सेकंड सब्जेक्ट पे मैम ने काटा लगाया था और पहले सब्जेक्ट के हिसाब से कहा था कि वर्ब ले लीजिएगा। अब सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आर लगा हुआ है, जबकि लगना चाहिए आई के हिसाब से क्या, एम। यानी आपका सही सेंटेंस बनेगा आई एंड नॉट यू एम टीचिंग। बेसिकली I am teaching and not you. I am teaching, मैं पढ़ा रही हूं ना, आप थोड़ी ना। तो I am teaching and not you को लिखने का ये तरीका है। एग्जामिनर का आपके नंबर काटने से मतलब है ना, तो आसान बात को बड़ा घुमा के लिख देगा। तो जैसे उसने घुमा के क्या लिख दिया, I and not you are teaching। अब एक नॉर्मल सी जो इंग्लिश सीखना है, पढ़ना है, वो बच्चा क्या सोचेगा, यू के साथ तो आर सही है भाई, यू के साथ तो आर सही है भाई। तो जिनको थोड़ा सा नॉलेज है ना ग्रामेटिकल लॉजिक्स का, जिन्होंने थोड़ा ग्रामर को पढ़ा है, वो समझ रहा है कि एंड नोट यू की बात थोड़ी ना कर रहा है, वो तो आई की बात कर रहा है। आई की बात कर रहा है तो आर कैसे आया, आई के लिए तो कभी आर नहीं आता, आई के लिए तो क्या आता है, एम आता है।
तो उस लॉजिक से हम आर का एम बना देंगे। तो जिन्हें हिंदी बनानी नहीं आती, जचाना नहीं आता, कम से कम इन शब्दों को तो याद कर लो। जहां ये शब्द दिखे पहले सब्जेक्ट की वर्ब लगा देना, चाहे जो भी हो आपका पहला सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वाक्य में वर्ब लगाई जाएगी। तो ये बहुत 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 कितनी बार बहुत लगा लो उतना इंपॉर्टेंट है, दिमाग में उतार लो, बार बार पीछे कर करके सुन लो। आजकल तो टीचर्स आपके जेब में है, एक बटन दबाओगे तो वही बात फिर बोलेंगे, फिर बटन दबाओगे फिर बोलेंगे, जितनी बार चाहो उतनी बार बुलवा सकते हो। हैं आप सब गब्बर हो और यूट्यूब वाले सारे टीचर्स बसंती हैं, जैसे चाहोगे वैसे नाचेंगे, है ना बच्चों। तो जितनी बार हो सके इस रूल को बार बार सुनिएगा ताकि पेपर में आए तो आपसे गलती ना हो। देखो क्वेश्चंस देखते हैं, आओ देखते हैं किस किस के ठीक होएगा, कितने ठीक होते हैं ये भी देखेंगे। ऋतिक अलोंग विद देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए, बाद वाले की नहीं भाई, ऋतिक के हिसाब से वर्ब आएगी और ऋतिक के लिए आर नहीं क्या आएगा, इज आएगा। अब एज वेल एज देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, कॉटन नहीं, मुझे तो सिल्वर को वर्ब देनी है, और सिल्वर प्लूरल नहीं, सिल्वर तो सिंगुलर होता है, हैव का सिंगुलर हैज। अलोंग विद देखते ही बच्चे को समझ आ जाए जी कैमरा क्रू की नहीं, मैं तो जर्नलिस्ट की बात करूंगा, जर्नलिस्ट सिंगुलर है तो वर की जगह क्या आएगा, वॉज आएगा। द शिप विद इट्स क्रू, अब विद देखते ही हमें समझ आए जी क्रू की नहीं, मैं तो शिप की बात कर रहा हूं, शिप की बात कर रहा हूं तो शिप तो सिंगुलर है तो वर गलत हो गया, क्या आएगा, वॉज आएगा। अब अलोंग विद कह रहा है कमांडर की नहीं सुननी, सोल्जर्स की बात हो रही है, सोल्जर्स तो प्लूरल है तो वॉज कैसे आया भाई, वॉज की जगह वर आएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने रूल को पहचाना है और सारी जगह पे सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगा दिए। मेरे बिल्कुल सर के साइड में देखो, आप सॉरी इस साइड में आपको ये आंसर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक आधा मिसिंग भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है क्योंकि आंसर की मैंने पर्सनली चेक नहीं की है। तो जो मैं आंसर्स बता रही हूँ उस पर आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मैं आंसर की को देख भी नहीं रही हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग। हमने लॉजिक पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो मैंने हर जगह फर्स्ट सब्जेक्ट को देखा और उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को सुधार दिया है। तो बताते जाओ साथ के साथ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ बताते जाओ साथ के साथ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बेटा, जहां पर भी इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर टोटल 40 रूल कवर करूंगी, बार बार याद दिला दूं, ग्राम सचिव का बच्चा सिर्फ ये 40 कर ले उसका इंग्लिश में बेड़ा पार हो जाएगा। सुनिए, जहां भी एनी ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ दिखाई देता है, जहां पर भी इनमें से कोई भी आपको दिखाई देता है, आपने अपने सब्जेक्ट को प्लूरल रखना होता है लेकिन वर्ब को सिंगुलर। इनमें से कोई भी शब्द कहीं भी दिखाई देता है तो सब्जेक्ट को आप प्लूरल रखेंगे और वर्ब को आप सिंगुलर रखेंगे। देखो वन ऑफ है, इसीलिए स्टूडेंट्स को ध्यान से देखिए कैसा है, प्लूरल है लेकिन इज लगा रखा है, वो कैसा है, सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट प्लूरल चाहिए लेकिन वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए। व्हाइट मार्कर सिलेक्ट कर रखा है मैंने इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है जो जो मैं बोलती जा रही हूं। ये देखो स्टूडेंट्स प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर है, किसकी वजह से, वन ऑफ की वजह से। तो इनमें से कोई भी शब्द कहीं भी दिखेगा तो आप चेक करोगे कि सब्जेक्ट में प्लूरल लगाऊं और वर्ब में सिंगुलर लगाऊं। आओ देखते हैं, आप भी साथ साथ करके देखो कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं। देखो हैव ईदर ऑफ, ईदर ऑफ कह रहा था भाई मेरे साथ सब्जेक्ट तो प्लूरल चल जाएगा लेकिन वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए ना। वन ऑफ भी यही कह रहा था, सब्जेक्ट तो मैं प्लूरल ले लेता हूं लेकिन मुझे वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए। ईच ऑफ भी यही कह रहा था, सब्जेक्ट तो मैं प्लूरल ले लेता हूं लेकिन मुझे वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए। नन ऑफ भी यही कह रहा था, सब्जेक्ट तो प्लूरल चल जाएगा लेकिन मुझे वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए। नीदर ऑफ भी यही कह रहा था, सब्जेक्ट प्लूरल चल जाएगा लेकिन वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर। तो सारी जगह वर्ब का एरर था, आपका एग्जामिनर सब्जेक्ट का एरर भी बना सकता है, तो आपने ध्यान से याद रखना है। ये फ्रेजेस जहां भी दिखाई देंगे सब्जेक्ट प्लूरल चलाऊंगा और वर्ब सिंगुलर चलाऊंगा। सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर। क्यों, क्योंकि ये दिखाते बहुत सारों को हैं लेकिन बात किसी एक की करते हैं। तो याद रखिएगा ये पॉइंट को, ये भी खूब ही शानदार है। अरे अब ग्रामर के देखो 1000-1500 कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो टीचर कोर्स के दौरान पढ़ाता है, उसमें से सिर्फ 40 मुझे आपको कराने हैं तो ऑब्वियसली दे आर सिलेक्टेड, है ना। तो उसमें से तो कुछ मत छोड़िएगा प्लीज, नहीं तो बाद में मुझे बदनाम करोगे, अरे कुछ नहीं हुआ पेपर में।
तो ध्यान से सुनिएगा ताकि पेपर में आपके नंबर आए, आपको नौकरी मिले और मेरे पास आपका थैंक यू आए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बस तसल्ली से यूं आ जाए कि हाँ जी मैम वो कर लिया था, उससे बात बन गई और मजा आ गया। मेरा यूट्यूब पे आ जाने का कारण भी आप लोग ही हो। मैं तो ऑलमोस्ट इतना पैक हो गया है ना मेरा क्लासेस और स्केड्यूल की, कोई फुर्सत ही नहीं निकल पा रही है कि क्लास लेने में आ पाऊँ। लेकिन आप लोगों के जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, मैम अगली क्लास ले लो, अगली क्लास ले लो, हमारे हमारे पेपर में क्यों गायब हो गए, बाकी सब लोग को पढ़ा दिया, हमें क्यों छोड़ दिया, तो ये रीज़न की वजह से आज मैंने थोड़ा टाइम निकाला है आप सबके लिए। तो कोशिश करो मेरे टाइम की कीमत साबित करो आप, है ना, आपको भी अच्छा लगे मुझे भी अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ईदर के साथ और, दिख रहा होगा, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और वेदर के साथ और। ये भी कंजंक्शन है बेटा, इनके साथ भी दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं हमेशा, लेकिन खास बात ये पहले को नहीं, ये अपनी वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से लेते हैं। जो भी बाद वाला सब्जेक्ट होगा ना उसके हिसाब से आपने वर्ब लगानी है। जैसे हमें यहाँ पे ही पहला सब्जेक्ट दिख रहा है और यू दूसरा, तो अब की बार हमने पहले को नहीं देखना, दूसरे के हिसाब से क्या लगा दिया, आर लगा दिया। जिसको ये भी नहीं पता ही के साथ इज आता है, यू के साथ आर आता है, वो वर्ब की एक बेसिक क्लास मैंने ले रखी है, यूट्यूब पे ही ले रखी है फ्री में, कोई मैं कोर्स नहीं बेच रही, घबराओ मत। हाँ, अगर कोई कोर्स में इंटरेस्टेड है, जी इंग्लिश बड़ी खराब है और आपकी समझ में आती है, तो आज मंडे है और जो अगला मंडे आएगा उस मंडे को आपको इंग्लिश स्पेशल का नया बैच में शुरू कर रही हूँ, ये पूरे वीक के बाद जो मंडे आएगा। आज क्या डेट है अमित? 6, क्योंकि जो बाद में वीडियो देखेंगे उन्हें पता नहीं लगेगा। आज 6 दिसंबर डेट है और आज से सही एक हफ्ते बाद जो मंडे आने वाला है उस मंडे को इंग्लिश स्पेशल का नया बैच में शुरू करने वाली हूँ 12:45 बजे, जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम के हिसाब से, जिसमें मैं इंग्लिश कवर करूंगी बेसिक टू एडवांस। तो आप में से किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट हो तो वो इंग्लिश स्पेशल बैच आप वेटिकन ऐप से जा करके ले सकते हो। 12:45 बजे उसका टाइम रहेगा बच्चों, और एक हफ्ते बाद अगले मंडे को मैं उसे शुरू करने वाली हूँ। तो हमने सेकंड सब्जेक्ट को देखना है और उसके हिसाब से वर्ब लगानी है। आओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने उपस्थित करे जाएं, ये लो देखो। क्वेश्चन नंबर 1, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 1, ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 2। हमें 1 से मतलब नहीं, 2 के हिसाब से वर्ब होनी चाहिए। सन्स प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है, तो ये होना चाहिए नो एरर। अब इसमें राम हमारा पहला सब्जेक्ट है और सीता हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। राम से हमें मतलब नहीं, हम सीता की वर्ब लगाएंगे। सीता सिंगुलर है तो वर्ब गलत हो गया, क्या कर लेना चाहिए, वॉज कर लेना चाहिए। नॉट ओनली द मैनेजर, मैनेजर फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया और वेटर्स सेकंड हो गए। हमें फर्स्ट नहीं देखना इस केस में, हमें सेकंड देखना है, तो वेटर्स के हिसाब से क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। देखो ना मैं हिंदी बनाती हूँ ना मैं जचाती हूँ, सीधा आपको लॉजिक अप्लाई करने सिखाती हूँ, और इससे आसान तरीका नहीं है उन बच्चों के लिए जिनको आज तक हिंदी बनानी नहीं आती, जिनको आज तक जचाना नहीं आता, जिन्हें इंग्लिश से नफरत है। तो आपको चाहे कुछ भी नहीं आता, आप सिर्फ इन पॉइंट्स को याद रख लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट भी देखो, ऐसा ही है। ही पहला सब्जेक्ट है, आय दूसरा है, तो पहले से हमें मतलब नहीं, आय के हिसाब से इस गलत हो गया, क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। अब इसमें द स्टूडेंट्स पहला सब्जेक्ट है और टीचर दूसरा, पहले से हमें मतलब नहीं, टीचर के हिसाब से हैज होना चाहिए, लगाई हुआ है पहले से, तो इसे हम कह देंगे नो एरर। ठीक हो गया बच्चों। बहुत सारे लोग इरर बोल रहे होते हैं इसको, नो इरर, तो हम इसे इरर भी बोल सकते हैं। मुझे भी मजा आता है ऊट पटांग शब्द इंग्लिश में बोलने में ना, बड़ा मजा आता है। टेढ़ा मेढ़ा जब निकलता है पलूरल तो बड़ा मजा आता है, पलूरल, है ना। अब कोई ये मत सोचना मैं मजाक उड़ा रही हूँ, आई जेन्युइनली फील गुड, है ना, ऐसा बोलने में बड़ा मजा आता है। तो हरियाणा वाली अंग्रेजी की बात ही कुछ और है। चलिए हो जाएगा मेरे ख्याल से क्लियर, बता दीजिएगा कमेंट्स में जैसे से भी आपके विचार हों। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट नंबर 19। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है। हमें दिख रहा है अ नंबर ऑफ, जहां भी आएगा वर्ब भी प्लूरल और सब्जेक्ट भी, लेकिन अगर उसने नंबर ऑफ के आगे से ए हटा के दा लगा दिया तो दा के केस में वर्ब आपकी सिंगुलर हो जाएगी जबकि सब्जेक्ट प्लूरल ही चलेगा। कैसे, देखो एग्जामिनर हमें अगर लिख के देता है अ नंबर ऑफ बुक्स, क्या लिख के दिया, अ नंबर ऑफ बुक्स, तो हम उसे बोलेंगे आर आना चाहिए भाई। अगर वो ए हटाता है, देखो ऐसे बारीक चेंजेस करके ना आपका दिमाग घुमाने की कोशिश करी जाती है,
और जो बच्चा इंग्लिश को रट्टा मारता है ना, वो कभी सेकंड क्वेश्चन में इज लगा ही नहीं सकता। सेकंड क्वेश्चन में वो इज लगा ही नहीं सकता जब तक उसको लॉजिक ना पता हो कि द नंबर ऑफ यानी बड़े सारों को एक बना दिया तो सब्जेक्ट तो प्लूरल रहता है, लेकिन वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर। और हमारी आदत है बुक्स को देख के आर लगाने की, तो हम फट से बुक्स को देख के आर लगाते हैं। देख लेना ध्यान से, अगर ए है तो आर होगा और दा है तो इज होगा। बड़ा हल्का सा चेंज है बच्चों, क्योंकि ए नंबर ऑफ का मतलब कई सारे होता है, इसलिए सब कुछ प्लूरल चलता है। जबकि दा नंबर ऑफ का मतलब कईयों में से एक होता है, इसीलिए दिखाते तो कईयों को है, लेकिन वर्ब कैसी चलती है, सिंगुलर चलती है। मैं जनरली एक तरफ रह रही हूँ वीडियो में, ताकि आप जहां चाहें स्क्रीनशॉट आराम से ले सकें। तो जहां भी ए नंबर ऑफ दिखे सब प्लूरल चलाना, और जैसे ही दा नंबर ऑफ हो जाए वर्ब को कर देना सिंगुलर। आओ अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आपकी तसल्ली के लिए। ये लीजिए, ये आ गए बेटा आपके सामने 5 क्वेश्चन, आओ सॉल्व करें। ये कह रहा है ए नंबर ऑफ यानी सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, तो इस गलत हो गया, आर होना चाहिए। अब इसने कह दिया द नंबर ऑफ यानी सब्जेक्ट तो प्लूरल चल सकता है, लेकिन वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए द नंबर ऑफ को। ए नंबर ऑफ कह रहा है सब्जेक्ट तो प्लूरल चल जाएगा, लेकिन वर्ब भी मुझे कैसी चाहिए भाई, प्लूरल चाहिए। लेकिन द नंबर ऑफ कह रहा है सब्जेक्ट तो प्लूरल लूंगा और वर्ब सिंगुलर, यानी ये तो सही हो गया। द नंबर ऑफ कह रहा है सब्जेक्ट तो प्लूरल लूंगा लेकिन वर्ब सिंगुलर। देखो आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है देख लो ध्यान से एक बार। तो जहां भी ए नंबर ऑफ दिखे सब कुछ प्लूरल, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी। द नंबर ऑफ होते ही सब्जेक्ट तो प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी आएगी बच्चों, सिंगुलर आएगी। ठीक हो जाएगी बात। टोटल 40 रूल हैं, फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ। 10 मैं पहले करा चुकी थी, अब हम 11 से 20 वाली सीरीज कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है बच्चों, आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 20। देखो मैनी के साथ वर्ब भी प्लूरल आती है और सब्जेक्ट भी प्लूरल आता है, जबकि अगर मैनी के पीछे ए लग जाए तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो जाता है और वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है। क्या कह रहा है रूल, रूल कह रहा है जहां भी मैनी लिखोगे ना सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, लेकिन अगर इस मैनी के पीछे आपने ए लगा दिया तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। ये कह रहा है आपका पॉइंट। तो ध्यान से देखना पेपर में मैनी है या मैनी के पीछे ए है, और कॉमन सेंस की बात है, मैनी यानी बहुत सारे और ए यानी एक, तो रट्टा मारने या कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। मैनी का मतलब ही कई है और ए का तो मतलब ही एक है। अब जब एक की बात करोगे तो सब्जेक्ट और वर्ब एक चलेंगे, कईयों की बात करोगे तो सब्जेक्ट और वर्ब कई चलेंगे। आओ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। ये देखो ये आ गए 5 क्वेश्चन, अब फटाफट सॉल्व करो मेरे साथ साथ। मैनी के पीछे ए दिख रहा है यानी नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। वर्ब इसमें हमारी अटेंडेड है जो कि सेकंड फॉर्म है, सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम करती है। तो एरर यहाँ पे बन गया नाउन में कि मैनी ए के साथ, तो भाई नाउन हमें सिंगुलर चाहिए। अब अगले में देखो फिर से मैनी के पीछे ए है यानी नाउन भी सिंगुलर और वर्ब अब की बार गलत लिख दी, कैसी आनी चाहिए, हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज। अब अकेला मैनी तो प्लूरल चलता है ना, तो नाउन भी प्लूरल चाहिए और वर्ब भी प्लूरल चाहिए। तो नाउन तो सही है मैनी के हिसाब से, पर वर्ब गलत है, हैव का प्लूरल आएगा, सॉरी हैज का प्लूरल आएगा हैव। मैनी अ ब्राइड, अब मैनी के पीछे हमें दिख रहा है क्या, ए, और ए क्या कहता है, मैं तो सब कुछ सिंगुलर चलाऊंगा, तो ब्राइड तो सिंगुलर है, लेकिन हैव का क्या होना चाहिए, हैज। अब ये वाला ए फिर से यही कह रहेगा मुझे तो सिंगुलर चाहिए भाई, तो मैन का सिंगुलर MAN। तो कुछ नहीं किया बेटा, जहां जहां मैनी था मैं प्लूरल चलाती गई और जहां जहां मैनी के पीछे ए लगता गया मैंने सब कुछ क्या कर दिया, सिंगुलर। तो ध्यान से अपने पेपर में चेक कर लेना मैनी अकेला है या मैनी के पीछे ए है। अगर पीछे ए मिले सब सिंगुलर चलाइएगा और ए ना मिले तो सब कुछ प्लूरल चलाइएगा। एक क्लास के लिए इतना मटेरियल काफ़ी है। इस क्लास को ध्यान से सुनो, अटेंड करो और जैसा सा भी रिस्पॉन्स है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। उस कमेंट के रिस्पॉन्स से ही मैं डिसाइड करूंगी अगली क्लास लेनी है कि नहीं लेनी है। आप अगली क्लास मुझसे चाहते हो कि नहीं चाहते हो, आपको अच्छा लग रहा है, फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
मेरी इच्छा है 40 पूरे कराने की। अगर आप सबकी भी सेम इच्छा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि यस मैम, हम भी चाहते हैं, बहुत वर्दी है, अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रही है और हेल्पफुल भी है। तो अगर आपके ऐसे व्यूज़ रहें तो मैं मेहनत करूं। अगर आपका ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है तो मैं भी क्यों बेफालतू में भड़क लूं, है ना, और अभी आपको भी क्यों परेशान करूं अंग्रेजी पढ़ा करके। तो इंटरेस्ट बन रहा हो तो बताइएगा, मैं इस सेशन को पक्का पूरा करूंगी। ये हमारी तीसरी क्लास है और मेरे ख्याल से 2 क्लास और अगर मैं लूँ तो मैं इसे कंप्लीट कर सकती हूँ। तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में जितने से भी बच्चे हैं। अभी फिलहाल के लिए हम चलते हैं, टाटा बाय बाय, राम राम, गुड नाइट।